वीडियो। सो हमारे पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने बनवाया बटरफ्लाई केक, और मैंने वो केक कैसा बनाया है पहले आप जाके देख के आओ। मतलब मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद आती हूँ मैं दोबारा। मैंने ये वाला बटरफ्लाई केक बनाया था, और उसका लुक ओ माय गॉड इतना औसम आया है, इतना ब्यूटीफुल आया है। मतलब मेरा खुद का मन हो रहा था कि मैं खुद के काट लूँ, अपने बच्चों के लिए बना दूँ। पहले मैंने इसका बेस बनाया था, फिर इसको बेस की सॉकिंग वगैरह की। मतलब आप जो बेकरी में खरीदते हो ना, उसमें आपको इतनी फिनिशिंग, इतनी सब चीज़ें नहीं मिलेगी। मतलब वो बोल सकते हो ना, एक तो सफाई जो होती है। ये मेरा 1 पाउंड का केक था, इट मीन्स हाफ केजी का केक था, और बहुत औसम बना था। और इसको जब मैंने थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख रही थी, उससे इसका लुक और अच्छा हो जाता है। मैंने इसको पिंक शेड में बनाया था, क्योंकि ये बेबी गर्ल का बर्थडे केक था, और ये हाफ पाउंड के अंदर था। मैंने अलग अलग टाइप्स को बहुत सारे देखी थी डिज़ाइंस वगैरह। फिर मुझे ये वाले डिज़ाइंस ठीक लगी बेबी गर्ल के लिए, तो फिर मैंने ये वाली बनाई थी। और इस केक का चार्ज मैंने 300 लिया था हाफ केजी केक के लिए। आप देख सकते हो, मैंने इसका लुक वगैरह डिजाइन करने का कोई चार्ज नहीं लिया, मैं नॉर्मली। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर के अंदर मैंने बना के दिया था, और इसका रिव्यू भी मेरे पास बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला बहुत खाने में मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बार बार खाते जाएं, इतना अच्छा टेस्ट था आपका। तो यही फ़ायदा होता है कि एक होम बेकर से आप केक बनवाते हैं, तो उसका खाने का टेस्ट जो होता है वो फ्रेश मिलता है। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे शाम को चाहिए, तो मैंने सुबह इस केक को बनाना स्टार्ट किया, और ये शाम तक सेट हो गया, और मैंने उनको दे दिया। तो मतलब स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया, मैंने बना के नहीं रखा है केक, उन्हीं के लिए बनाया था। और फिर उनको शाम ने उन्होंने अपना बर्थडे केक कट किया। तो बस ये मेरा ऐसा केक बना था। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। आज मम्मी जी और पापा जी और को कोई शादी में जाना था, वो वहाँ चले गए थे। मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। मेरी बेटी के लिए सांभर, और इधर मैं बना रही इडली। मतलब मेरा खुद का बहुत टाइम से ख्वाब था कि मैं ना अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बना रही हूँ इडली सांभर, क्योंकि इडली देखो हेल्दी भी होती है। डेली डेली पराठा लेके जाके ये बोर हो चुकी है, और मैं भी बोर हो चुकी हूँ देख के। मेरा खुद का एक सपना था कि जब मेरी बेटी स्कूल जाएगी, मैं उसको अलग अलग टाइप का अच्छा अच्छा खाना खिला के भेजूंगी, बना के भेजूंगी। तो आज मेरे को मौका मिला, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, इडली भी हो दी, क्योंकि मेरे को भी खाना है, सिद्धू को भी खाना है, और रिद्धि के लिए भी हो जाएगा इसमें। और इसका जो नीचे का था इडली का सांचे वाला, वो मैंने थोड़ा तोड़ दिया, ख़राब हो गया बताएं क्या। तो मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, और सांचे तो ये हैं। तो अभी बनाते हैं हम लोग इडली, और वो उठे उससे पहले कर लेती हूँ मैं काम। और एक बच्चा हमारा ये उठ चुका है, फैलाने में लगा है काम, बट कोई नहीं यार, एडजस्ट हमें ही करना है। और मैं बहुत दिनों से मलाई इकट्ठे कर रही थी, मैं डेली सोच रही थी आज निकालूंगी आज निकालूंगी। फाइनली आज मैंने इतना घी निकाल लिया है। वाले धूल भरी आंधियाँ, इतनी मिट्टी उड़ रही, इतनी मिट्टी उड़ रही, डेली भले पूरा घर पहुँचो तो भी साफ नहीं होता। तो यही है, चल रहे हैं यहाँ पे। तो एक बच्चा सो रहा है, और एक बच्चा हमारा जाग रहा है। तो एक सो गई है, और मुझे नींद आ रही है भयंकर वाली, बट नहीं सो सकते। अभी वो सो रही है, सोच तो रही हूँ सो जाऊँ। मॉर्निंग टी की है, उठी हो रही मैं, झाड़ू वगैरह निकाली, और अब बस चाय। पता नहीं क्या ही हो रहा है, मतलब डेली कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मुझे तो लग रहा है एक घर का डॉक्टर हम लोगों को अपॉइंट कर लेना चाहिए। मतलब सब बच्चे बीमार हैं, इधर इधर मैं बीमार हूँ, मम्मी जी बीमार है, मतलब सबकी यही हालत हो रखी है। अभी वो ग्लूकोज चढ़ाने गए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन हो गई। अभी मैं क्या काम कर लेती हूँ, मतलब बच्चे हैं, मैं साथ में नहीं जा सकती ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे पास दोनों बच्चे हैं, दोनों को उनको लेके वहाँ जाऊँगी मतलब कोई सेंस नहीं है इनके साथ जाने का। इसी दिन के लिए मुझे लगता है कि हाँ, घर में मतलब यार हस्बैंड जेंट्स वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ हम हैंडल नहीं कर सकते। अभी वो तो गए हुए हैं, और मैं बच्चों को लेके बैठी हूँ, क्योंकि दोनों ही उठ चुकी हैं, और किसी के पास रहती भी नहीं है, तो किसी के पास छोड़ के भी जाए तो नहीं। तो मेरा ये था कि अगर कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए होगी तो मैं स्कूटी से जाके ले आती हूँ, बट मैं किसी को बैठा के नहीं चला पाती हूँ, मुझे अभी भी वो फेयर वो डर बना हुआ है अंदर। अभी मैं सोच रही हूँ मैं अपना एक काम कर लेती हूँ। मतलब मैं ना कुछ सामान मैंने अपना क्वार्टर में भेज दिया था, हमने हमारा क्वार्टर खाली कर दिया। अब मैं स्टिल यहीं रहने वाली हूँ जयपुर के अंदर। तो मेरा जो सामान आया ना, उसमें कई चीज़ें ऐसे, मतलब क्वार्टर अच्छा था मेरा, इसलिए मेरा कोई सामान डैमेज तो नहीं हुआ है, बट मैंने कुछ बैंगल्स वगैरह मैं वहीं छोड़ी थी। मेरे को ये था कि मैं चली जाऊँगी, बट मेरा जाना हुआ नहीं। मेरी कुछ एक बैंगल्स हैं जो ले आए थे, बट अभी तक मतलब इतने दिन हो गए वो आई हुई,
बट मुझे खोल के देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं जब तक बैठी रहती हूँ ना पास में, जब तक तो ये खेलती है, अदरवाइज इसका वो भी होता है। और आज मैंने बनाई थी दाल मखनी, मतलब थोड़ा सा ट्राई किया था। तो मुझे बोला था कि मुझे वो वाली दाल खानी है, तो मैंने उसका ट्राई किया यूट्यूब वगैरह पर देख कर, बहुत अच्छी बनी थी। बट वो नहीं खा पाए क्योंकि वो अचानक से ही बीमार हुए हैं। मतलब हमारे ऐसा ही हो रहा है, मतलब 5-10 मिनट पहले सब ठीक है, 5-10 मिनट में ही सब बीमार हो रहे हैं। तो अभी मैं अपना वो बैंगल बॉक्स लेके आती हूँ और उसमें चेक करती हूँ क्या है क्या नहीं है, और उसमें क्या चेंजेस करने हैं। और अपने कुछ बैंगल्स वगैरह अगर मुझे भी चेंज करने हो तो मैं भी चेंज कर लेती हूँ। और कुछ चूड़ियाँ हैं जो काम की नहीं रही, उनको हटा देती हूँ, तो भी मैं वो ले आती हूँ पहले। इनका ये, इनके पास बैठे रहो, खेलते रहो, अब भी खेल रहे। तो ये वाला बॉक्स मैंने भेज दिया था, और इसमें मैंने पहले ध्यान नहीं दिया नहीं, और ये नीचे की साइड में ना कुछ नई नई चूड़ियाँ थी, वो सब तड़क चुकी है मेरी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी ख़राब हो गई, जिनको हटाना भी है। सो ये वाली भी मैं रिसेंटली नई लाई थी, तो मुझे यार बहुत शौक है, मतलब चूड़ियाँ चेंज कर। मैं ऐसा सोचती थी शादी से पहले, नहीं इतना नहीं सोचती थी शादी से पहले, मतलब जब शादी डिसाइड हो गई तब मैं ऐसे सोचती थी कि हाँ मतलब ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियाँ पहनूंगी, मैचिंग की बिंदी, मैचिंग की सब कुछ पहनूंगी। बट बच्चों की नहीं हो पता। और ये वाली है एक ये वाली मैं ले गई थी वहाँ पे, मतलब मैं गई थी जब, शायद मैंने पैकिंग का दिखाया नहीं था कुछ, मैं क्या लेके जा रही हूँ क्या नहीं। सो ये वाली, और ये वाली भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, मैंने घर पे भी पहनी थी, बट मैं वहाँ के लिए भी ले गई थी। बट फिर इस वाली चूड़ी में क्या हो गया, ये वाली जो है ना, ये डिज़ाइन वगैरह ये सिद्धू के लगने लग गई गोदी में लेते करते। फिर मैंने इनको स्किप किया कि मैं कि कुछ प्लेन पहनूँ, तो फिर मैंने ये प्लेन स्टार्ट किया वापस से पहनने, क्योंकि इसको लग जाती है यार। और एक ये लेके आई थी मैं, ये कड़े में झोटवाड़ा से लेके आई थी कांच के, ये भी बहुत सुंदर है। ओ नो, काम बढ़ गया भाई, काम बढ़ गया। क्या कर रही है? तो देखिए ये वाले कड़े अच्छे लग रहे हैं, और ये वाले भी ठीक है। जो खराब हो गई है उनको मैं हटा ही देती हूँ, और जो ठीक है वो तो है ही। तो ये वाली चूड़ियाँ भी ठीक है। ये देखो क्या हो गया मेरी चूड़ियों का। और ये मेरी उस वो वाली चूड़ियाँ हैं, मतलब पीहर की साइड से आई थी, क्या बोलते हैं इनको, हेलो गाइस, मेथी दाना वाली चूड़ियाँ, जो कि नहीं चिपक गई, चिपकी है नहीं चिपकी, ऐसी ही है ये थोड़ी, बट नहीं निकल रही हैं, तो ठीक है पहन सकती हूँ मैं इनको आराम से, बहुत अच्छी है मतलब। हेलो गाइस ये कर रही है। एक ये वाली चूड़ियाँ, मेरी बेटी तू भी और ये भी गई, ये चूड़ी भी गई, देखो ये तो है ठीक, बट ये भी मैं नहीं पहनूंगी, तो मैं अभी पहले चेंज ही कर लेती हूँ। जो मैं इसमें वाले में ये कड़ी पहन लेती हूँ, तो भाई टाइट है नहीं। हेलो गाइस, देखो मम्मी की सुंदर स्टोरी है ना, ऐसे लगा के रखती हूँ मैं बातों में। अब एक काम करोगे क्या आप मम्मा का? अरे एक काम करो मम्मा का, रुको तो इनको छोड़ो, पहले इनको छोड़ो, मैं बताऊं जो काम करो पहले। क्या? एक काम करो आप फटाफट, ये जो सारी चूड़ियाँ है ना, इसको ना डस्टबिन में खाली करिए, जो टूट ये है ना बिल्कुल पानी पानी जैसी लग रही थी, मतलब पता नहीं चल रहा था कुछ पहना हुआ था। इसके आगे मैंने ये वाली दो चूड़ियाँ पहन तो ली हैं, बट इनकी जो खनक की आवाज़ें होती है ना, वो मेरे सिद्धू को पसंद नहीं है। मतलब इसकी थोड़ी सी भी अगर इसको नहीं होगी तो फिर मुझे रात को चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसको जो सोती है ना, इसको बिल्कुल भी खनक, इनकी खनक से तो इतना जल्दी की उठती है, इसको इतना जल्दी पता चलता है कि मम्मी ने कुछ कर गया। और आते ही पहले इसने मेरी बिंदी हटाई है। देखो बदमाशी देखो। तो बस मेरे इस ब्लॉग कांड में ये करी हूँ, और आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि मेरे बटरफ्लाई का केक कैसा लगा। और बस आज के लिए इतना।